तुम? बादशाह को देखने आया हूं। तसल्ली कर लो। आपको कुछ वक्त के लिए यहां से जाना होगा। क्यों? इस इनकलाब में मैं भी एक मौरा हूं और आप भी। और मौरे सवाल नहीं करते। ठीक है, मैं कुछ वक्त के बाद आता हूं। रुक! पकड़ो! रुक! पकड़ो! वो काला चोर! वो रहा काला चोर, पकड़ो उसे! काली चोर! नक्चड़ी तुम! मुझे लगा कि ये काला चोर चिल्ला चिल्ला के मेरे पीछे पड़े, इसलिए मैं यहाँ चुप गया। और तुम ये काली चोरनी के लिबास में दिन दहाड़े बीच बाजार में क्यों घूम रही हो? इससे अच्छा अपने गले में एक तख्ती टांग लो और लिख दो, मुझे पकड़ो, मैं हूँ काली चोरनी। काले चोर के कुछ कानून होते हैं, उसूल होते हैं। चोर उसूल और कानून तोड़ते हैं, बनाते नहीं है। और हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है लिबास पहनने की। लेकिन अकल की तो जरूरत है ना। इस लिबास को पहनकर घूमना है तो अंधेरे में निकलो, अंधेरे में घूमो। अगर हो तो तुम लड़की, तुम्हें लगता होगा कि मैं लिबास पहनूं और कोई मुझे देखे ना, फिर क्या फायदा? इसलिए तुम ये लिबास पहनकर दिन में घूम रही हो। हम अगर परेशान नहीं होते तुम्हारी इस बदतमीजी का जवाब जरूर देते। अब मतलब मेरी तरह तुम भी परेशान हो? उधर देखो, इधर ही कहीं होंगे। तुम्हारा इस तरह यहाँ रुकना सही नहीं होगा। तुम ये मकड़ियां किताबों से तो ऐसे चिपकी हैं जैसे पढ़ लिख के यही हकीम बनेंगी। लगता है इन किताबों को इतने बरसों से किसी ने छुआ ही नहीं। जहां तक मुझे ध्यान है, मलिका जादुई नुस्खों के लिए लाल किताब को पढ़ती थी। लेकिन इतनी बड़ी किताबखाने में उस लाल किताब को कहां ढूंढूंगा? कहां होगी वो लाल किताब? मिल गई लाल किताब। अरे अरे लाल किताब, रुक जा। अरे अरे रुक जा लाल किताब। अरे बचपन में मैं किताबों से दूर भागता था, अब किताबें मुझसे दूर भाग रही हैं। रुक जा। अरे लाल किताब, रुक। हाँ, लाल किताब। अरे लाल किताब की बहनें मुझे मार रही है, बचाओ बचाओ।
लगता है इस किताब घर की इसमें किताबें जाग गई है। ये मुझे लाल किताब नहीं पढ़ने देंगी। बचाओ अम्मी, अब क्या करूं? जलेबी है तो बहुत अच्छी, पर अब मैं खा खा के परेशान हो गई हूँ। हम तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते, लेकिन कहते हैं ना, दर्द बांटने से थोड़ा कम हो जाता है। अगर तुम्हारे जहन में किसी भी तरह की परेशानी है तो तुम उसे हमें बांट सकते हो। ये गम कम नहीं होगा नकचड़ी। मेरी अम्मी जो मेरे बीमार होने पर मेरे बगल में बैठकर पूरी रात काट देती थी, जो मेरी एक खुशी के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहती, आज उनकी तबीयत बहुत खराब है। और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। हम बगदाद के सबसे अच्छे हकीम को जानते हैं। हम तुम्हारी अम्मी को हमारे साथ वहां ले चलेंगे। शुक्रिया नक्शड़ी, लेकिन मेरी अम्मी की बीमारी का इलाज किसी हकीम के पास नहीं है। मैं अपनी अम्मी के बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। किताब अगर तू लाल है तो मैं भी अम्मी का लाल हूं। कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना भी दर्द हो, चाहे इस लाल किताब की पहने मुझे कितना भी मारे, लेकिन मैं अपनी अम्मी के इलाज के लिए वो जादुई नुस्खा लिए बिना नहीं जाऊंगा।
तुम्हारा दर्द बांट नहीं सकते, ना ही कम कर सकते, लेकिन समझ जरूर सकते हैं, क्योंकि हमारी भी हालत कुछ ऐसी है। किसी अपने को खोने का डर और बेबसी बहुत तड़पाती है। हमारे अब्बू काफी दिनों से लापता है। वो हमारी जिंदगी है, हमारी दिल की धड़कन है, और अब वो हमसे दूर चले गए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी दिल की धड़कन हमसे दूर चली गई हो। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। अभी कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। खतूबा के कांटे का इलाज वही बता सकता है जिसे सब है पता, सब कुछ है पता। केवल यही खराबी है, उसका घर ईरान के जैसा है, वो हर सवाल की चाबी है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई करीबी। पहली का क्या मतलब है? सब कौन है जिसे सब पता हो और घर ईरान के जैसा हो? कौन सी चाबी है? वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। अब समझा। ईरान मतलब मेहरान, मेहरान की घाटी, और जिसे सब है पता और सब कुछ है पता, सिर्फ यही खराबी। ये तो वो है, हाँ हाँ वही है जिसे सब कुछ पता है, मेहरान की घाटी में रहता है, वो हर सवाल की चाबी है। खतूबा के कांटे का इलाज उसी के पास है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। ऊपर वाले नक्चड़ी को उसके अब्बू से मिला देना। या खुदा, काले चोर की अम्मी को बचा ले। ठीक, मैं कुछ वक्त के बाद आ रहा हूं। हुजूर, वो जा चुके हैं, तशरीफ लाइए। बादशाह, मेरे बादशाह, अपने वजीर आला का सलाम कबूल करें।
बादशाह बादशाह सलामत। आप बादशाह तो हैं, लेकिन सलामत नहीं रहेंगे। आपके मरने का वक्त आ चुका है। हमने आज तक तुम्हें जिंदा इसलिए रखा था ताकि हम खुद अपने हाथों से तुम्हें मार सकें। इस शहर का आखिरी खुराक तुम्हें 2 दिन में मार देगा, लेकिन हम तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। बस धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारेंगे। क्या कहा था हमने? अपनी किस्मत हम खुद लिखते हैं, तो लिख दी। आज से 2 दिन बाद बगदाद और वो जादुई चिराग हमारा होगा। चलो ना। रुखसार, आप मैं भी हूँ। ये भी है। रुखसार बहन कैसी हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? खबर मिली तो हम दौड़े चले आए। कसम सोने की शर्फियों की रुखसार, जब से तुम्हारी तबीयत के बारे में सुना नाज़नीन के आंसू नहीं रुक रहे। इतने आंसू तो नाज़नीन इनकी मैयत पे नहीं बहाएगी। पर आप लोग हैं कौन? मैं तो आप लोगों को नहीं जानती। बहुत अच्छे। बहन, इसका मतलब तुम रुखसार नहीं हो, फिर तुम हो कौन? जी देखिए, मुझे याद नहीं है। आप लोग जाइए यहाँ से। बेगम। हाँ ठीक है ठीक है। बेगम, लगता है इसका जाने का वक्त आ गया है। अब जाते हुए इंसान को सताना नहीं चाहिए। चलो। सड़े हुए केले के पिलपिले छिलके, इसकी भूलने की बीमारी हमारे लिए खजाने की चाबी है। अगर हम यहाँ से कुछ भी ले गए, इसे याद तक नहीं रहेगा। तो चलो। बहन, तुम तो थक गई। बैठो बैठो। हमसे गलतफहमी हो गई, तुम वाकई रुखसार नहीं हो। अब पर ये घर रुखसार का है। दरअसल रुखसार हमसे कुछ चीजें ले गई थी उधार, हम वही वापस लेने आए हैं। हमें इसकी जरूरत है। चीजें आपकी हैं, घर रुखसार का है। आपके दिल में जो है आप कीजिए। घर बेशक रुखसार का हो, पर तबीयत तो तुम्हारी खराब है। लेटो लेटो आराम से। हाँ, सुकून से लेट जाइए। मैं चादर उड़ा देती हूँ। हाँ, सुकून से सो जाओ। हम अपनी चीजें लेकर रवाना हो जाएंगे। हाँ। बल्ला बल्ला बीबी, छा गई गरीबी। शेख जीजू, आप यहाँ कब आए? हमने तो आपकी आहट भी नहीं सुनी। वो क्या है ना, मैं बहुत चुपचाप आता हूँ। लोग दबे पाँव आते हैं, मैं बिना पाँव आता हूँ। मेरा मतलब है मैं बिल्ली की तरह चलता हूँ, लेकिन मैं हूँ बिलौटा। बिलौटा, लोटा, मोटा। अरे तुम भी कुछ बोलो। चिनू, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि अम्मी के मर्ज का इलाज मिला? मिल गया। अम्मी के मर्ज का इलाज मिल गया। चिनू 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 चिनू, मेरे भाई।
क्या बात है, मैं कर दिखाया। चलो बताओ क्या इलाज है? इलाज क्या है वो पता नहीं। मतलब मेरा मतलब इलाज क्या है वो पता नहीं, लेकिन जिसके पास इलाज है उसका पता चल गया। उसको सब पता है, उसके पास सभी सवालों की चाबी है। उनका नाम है इल्मी बाबा। चिल्मी बाबा? नहीं, चिल्मी नहीं, इल्मी, इल्मी बाबा। इल्मी बाबा कौन है? अरे वही जिन्हें सब पता है, जिन्हें दुनिया के सारे सवालों का जवाब पता है, जिनके पास अम्मी का इलाज है। तो फिर हमें उनके पास तुरंत चलना चाहिए जिनू। उनके पास खतूबा के जहर का कार्ड भी होगा। शेख जिनू, इल्मी बाबा हमें अपने अब्बू को ढूंढने में भी मदद कर सकते हैं क्या? बोलिए ना शेख जिनू, वो हमारी मदद कर सकते हैं क्या? हमारे अब्बू बहुत दिनों से लापता हैं। हाँ हाँ, इल्मी बाबा आपकी जरूर मदद कर सकते हैं प्यारी परेशानी जी। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब इल्मी बाबा के पास ना हो। शेख जिनू, आप खुदा के लिए हमें अभी उनके पास ले जाइए। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हमें अभी इल्मी बाबा के पास ले जाइए ना शेख जिनू। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब इल्मी बाबा के पास ना हो। तो शेख जिनू, आप खुदा के लिए हमें अभी उनके पास ले जाइए। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हमें अभी इल्मी बाबा के पास ले जाइए ना शेख जिनू। नक्चड़ी, हम दोनों चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे अब्बू मिल जाए, लेकिन ऐसी जगहों पे बेहद खतरा होता है और कई खतरनाक ताकतें भी होती हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए तुम्हारा चलना मुनासिब नहीं होगा नक्चड़ी। हमें किसी भी खतरे की परवाह नहीं। आखिर तुम तो हमारे जज्बात समझते हो ना, हम तो एक ही कश्ती में सवार है। जानता हूँ नक्चड़ी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। जब बात अपनों की जिंदगी पर आती है तो एक इंसान हर कोशिश करना चाहता है, हर उम्मीद पे यकीन करना चाहता है, और हमारे पास अपने अब्बू को ढूंढने के लिए इससे बड़ी उम्मीद नहीं है। हमें अपने साथ ले चलो, हम किसी भी खतरे से टकराने के लिए तैयार हैं। सच कहा नक्चड़ी, माँ बाप की मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि औलाद उसके लिए मौत से भी लड़ जाता है। तुम मेरे साथ चल सकती हो। सच? शुक्रिया। जिन्हों, अब तुम मुझे ये बताओ कि इल्मी बाबा तक कैसे पहुंचना है? इल्मी बाबा को ढूंढना इतना आसान नहीं। उन्हें और उनके इल्म को कई जादुई ताकतों ने कैद करने की कोशिश की, मगर वो किसी के हाथ नहीं आए। लेकिन शेख जिनू, हमारे इरादे नेक है, हम उनसे सिर्फ मदद चाहते हैं। अब हमें उनका पता बताइए। वो मेहरान की घाटी में रहते हैं। मेहरान की घाटी? हमने मेहरान की घाटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। वो बगदाद के मशरिकी छोर पर लगभग 200 मील दूर है। लेकिन कहते हैं कि जो भी वहां पर जाता है कभी वापस लौट के नहीं आता। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मेहरान की घाटी के रास्ते में बुरी ताकतों का साया है। इल्मी बाबा तक पहुंचने का सफर बहुत मुश्किल है, हर मोड़ पे खतरा है। इसीलिए इल्मी बाबा आज तक किसी के हाथ नहीं आए। सफर चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो जिन्हों, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच के रहूंगा। अम्मी के खातिर मैं मौत से लड़ सकता हूं, तो फिर ये मेहरान घाटी क्या चीज है? मैं वहां जाऊंगा भी और अम्मी के लिए लौटूंगा भी। हम अपने अब्बू के लिए
बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चले इल्मी बाबा से मिलने। नहीं जिनू, तुम यहीं रुको। अम्मी को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें अम्मी का ध्यान रखना होगा। अब आगे जो करना है वो मैं करूंगा, तुम यहां रहकर अम्मी का ध्यान रखना। चौक मेरे भाई, जिनू, अम्मी को बचाने की उम्मीद जो तुम लेकर आए हो, समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया करूं। अपनों का शुक्रिया अदा नहीं करते, अपनों से मोहब्बत करते। ये बात भी तुमने और अम्मी ने सिखाई है, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब तक तुम लौट के नहीं आओगे मैं अम्मी के साथ रहूंगा, अम्मी का पूरा ख्याल रखूंगा। भले ही ये बेटा दूसरे बेटे की जगह ना ले सके, लेकिन दोनों बेटों का फर्ज तो पूरा कर सकता है ना। लेकिन एक बात याद रखना, अम्मी का तुम कितना भी ध्यान रखो, उनका चहेता बेटा मैं ही रहूंगा। इसीलिए तो तुम मेहरान की घाटी जा रहे हो। अब जल्दी जाओ, हमारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है, और मैं चला अम्मी के पास। अपना ध्यान रखना जिनू, और अम्मी का भी। तुम भी अब जाओ। चलें? अलविदा शेख जिनू। चलो रुस्तम बगदाद, अब ये बांध लो हैं। नहीं हो रहा, कसम सोने की अशरफियों की नहीं उठाया गया। पूरी आधी रोटी गटक जाते हो, इतना सा वजन ना उठा जा रहा। बड़ा एहसान करती हो मुझ पर बेगम। और नहीं तो क्या, मैं भी हाथ लगाती हूँ। देखो, लगा रही हूँ, मैं भी हाथ लगा रही हूँ। उठाओ, लगा रही हूँ हाथ, उठाओ उठाओ। अरे अरे सारा वजन मुझ पे डाल दिया। शेख जिनू, आप यहाँ? शेख जीनू, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि हम यहाँ से कुछ चुरा कर लेकर जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, दरअसल बहुत साल पहले रुखसार ने हमसे ये चीजें उधार ली थी, हम वही वापस लेने आए हैं। वाह, बिल्कुल सही कहा बेगम तुमने। अब शेख जिनू को बरसों पहले की अभी झूठी बनाई हुई कहानी कैसे मालूम होगी? अब तो बेहया रिश्तेदारों के किस्से सुने थे, लेकिन आज देख भी लिया। आप दोनों ने मुझे बेवकूफ समझा है। अगर यहाँ से एक चम्मच भी हिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप गलत समझ रहे हैं शेख जीनू। एक काम करते हैं, रुखसार के साथ हमारा हिसाब है, हम रुखसार से आके हिसाब कर लेंगे। अभी चलते हैं ना। हिसाब तो होगा, आज ही होगा, लेकिन आप दोनों का। हाँ? अम्मी की तबीयत का फायदा उठाने वालों को चीनू की अदालत माफ नहीं करेगी। आप दोनों होंगे गिरफ्तार, क्योंकि यहां आएगा कोतवाल। शेख जिनू, मुझे बख्श दीजिए। इस चुड़ैल ने आंखें दिखाकर मुझसे ये गुनाह करवाया है। सजा देनी है तो इसे दीजिए। अम्मी, अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करिए।
अचानक चक्कर सा आ रहा है। कोई बात नहीं अम्मी, आप लेट जाइए, लेट जाइए। सुना है मगरिब के रेगिस्तान में किसी चूजे को जूते पड़ने वाले हैं। घर चलो, बताती हूँ। वो सब बाद में देख लेंगे। बेगम फिलहाल यहाँ से तुम चलो। शेख जिनू, आप भाभी जान का ख्याल रखिए। हम मतलब मैं चलता हूँ। हाँ 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 हाँ। अम्मी की बिगड़ती तबीयत का मतलब हमारे पास वक्त बहुत कम है आका। मेहरान की घाटी से जहर का काट जल्द ले आओ। तुम तो कह रहे थे तुम्हें मेहरान जाने का रास्ता पता है, पर हम तो कब से चले जा रहे हैं और बगदाद तो कब का पीछे छूट गया। रास्ता है तभी तो चल रहे हैं। यकीन करो नकचड़ी, हम मेहरान की घाटी जल्द पहुंच जाएंगे। सब्र रखो। कहाँ रखी? तुम्हारे सर पर रखे। मेहरान की घाटी यहाँ से मीलों दूर है। हम चलते चलते गए ना तो जब बूढ़े होंगे तब वहां पहुंचे। छोटे से सफर में साथ क्या गई, तुम तो बुढ़ापे तक का ख्वाब देखने लगी। बकवास बंद करो। ऐसे चलना नहीं पड़ता अगर तुम वो घोड़े ले आते। अर्थ क्या है, रास्ता है बहुत लंबा और वक्त है बहुत थोड़ा, इसलिए तो हम दोनों ने नहीं लिया घोड़ा। मतलब ये कि हम उससे सफर करेंगे जो घोड़े से भी तेज चलता है। और वो क्या है? इससे तेज हमें मेहरान की घाटी तक कोई नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए हमें तुम पर इतना गुस्सा आता है। ये रुमाल हमें मेहरान की घाटी तक पहुंचाएगा। हाँ नकचड़ी, क्योंकि इतने संजीदा हालात में तुम्हें मजाक सोच रहा है। हमारे अब्बू लापता है, तुम्हारी अम्मी बीमार है। नकचड़ी मुझे तुम ये देखो। लो, गया तुम्हारा रुमाल। अब तो तुम नाक पहुंचने के लायक भी नहीं रहे। इसीलिए काट के उल्लू हम तुमसे कहते हैं ज्यादा ना हवा में उड़ने की कोशिश। कि उल्लू कैसे मुमकिन है? ये क्या है? जादुई कालीन नकचड़ी, इसलिए तो मैं तुम्हें शहर से यहाँ पे लाया, वरना मैं बगदाद में से दिखाता तो सबका मुंह तुम्हारी तरह खुला का खुला रह जाता। वैसे ये कालीन अब उड़ने के लिए तैयार है। जादुई दुनिया में पहला कदम मुबारक हो नकचड़ी। ये क्या है? ये कालीन है या कबूतर? हवा में कैसे है? जादू से। लेकिन तुम तो जादूगर नहीं हो। चोर तो ना नकचड़ी, जादूगर से चुरा ली। तैयार हो? हाँ। चल मेरे कालीन, हमें मेहरान की घाटी तक पहुंचा दे। अपनी आंखें खोलो नकचड़ी, तुम्हारे नाखून चुभ रहे हैं।
घर जाके अपने नाखून काट लेना। आधे चांद को देखता हूं तो अम्मी की याद आती है, वो भी इतनी खूबसूरत है। और पूरा चांद देखते हो तो किसकी याद आती है? अपने भाई जीनू, वो भी इसी चांद जितना गोल है। ये तो बिल्कुल हमारे ख्वाब जैसा है। हमने अपने ख्वाब में बिल्कुल ऐसा ही जादुई कालीन देखा था। हम हवा में थे और चांद भी बहुत करीब था। तुम्हारा ये ख्वाब तो बड़ा जाना पहचाना मालूम होता है। क्या उस ख्वाब में कोई और भी था? हमें याद नहीं है, पर शायद तुम भी थे ख्वाब में। ख्वाब में काले चोर को बुलाना ठीक नहीं है। जहां जाता है कुछ न कुछ चुरा लेता है। चमन गंजे का पैगाम। काला चोर तेजी से बगदाद के मशरकी इलाके की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? ख्वाब हकीकत कैसे बन सकता है? और ये कालीन, हम जानते हैं हमने जादुई कालीन को कहीं और भी देखा है। आप, तुम्हें पता है, मुझे हर लड़की यही कहती है कि तुम्हें कहीं देखा है, पर तुम पहली लड़की हो जो मेरे कालीन से भी कह रही हो कि हमने तुम्हें कहीं देखा है। हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम भी तो लड़की हो। बचना है हसीनों, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदाएं यारों से जुदा। अब ये कौन सा गाना है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। तुम्हारी एक दिन पिटाई भी होगी काले चोर। हमें तुम जैसे चोर में दिलचस्पी होगी? कभी नहीं। सच कहा। कहाँ आप शहजादी और कहाँ मैं काला चोर। आपको क्या लगा कि मैं आपको पहचानूंगा नहीं? आपकी बातें, आपके अल्फाज, आपके तौर तरीके, आपका काम एक शहजादी में ही होता है। चोरों की शहजादी के, तुम्हें क्या लगा बगदाद की शक्ल देखी अपनी? काले चोर!
नक्चड़ी, हम मेहरान की घाटी पहुंच गए। नक्चड़ी, हम मेहरान की घाटी पहुंच गए। ये काला चोर बगदाद के बाहर क्यों जा रहा है, वो भी बगदाद के मशरकी इलाके की तरफ। मेहरान की बंजर घाटी है। मेहरान की घाटियों में तो जादुई ताकतों का साया है। उसका एक ही मकसद हो सकता है, इल्मी बाबा। वो कौन है? इल्मी बाबा, जिनके पास हर सवाल का जवाब है, हर राज की चाबी। काला चोर जरूर खतूबा के जहर का काट लेने वहां जा रहा होगा, क्योंकि अब उस रखवाले के पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। उसके बाद वो एक जिंदा लाश बन जाएगा। तुमने तो कहा था खतूबा के कांटे का कोई इलाज नहीं है। क्योंकि उस वक्त अलीजा ये नहीं जानती थी कि वो इल्मी बाबा तक पहुंच जाएगा। अगर काले चोर का रखवाला बच गया तो शैतान की कसम तुम्हें हमारे कहर से तुम्हारा जादू तक बचा नहीं सकेगा। गुस्सा कमजोरी की निशानी है जफर, और तुम कमजोर नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ अलीजा है। साथ हो तो साथ दो, जाओ रोको उसे। मेहरान की घाटी जादुई इलाका है, यानी अलीजा का इलाका। काला चोर वहां आएगा और अपनी जान और चिराग दोनों हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। क्योंकि अलीजा जान बन के जान लेती है। तुम्हें भी वही दिख रहा है? तो हमें दिख रहा है। बेटे की तुम, जिन्होंने कहा था कि मेहरान की घाटी के हर मोड़ पर खतरा होगा, लेकिन अभी तो हम नीचे भी नहीं उतरे। वही दिख रहा है जो हमें दिख रहा है। बेटे की तुम, जिन्होंने कहा था कि मेहरान की घाटी के हर मोड़ पर खतरा होगा, लेकिन अभी तो हम नीचे भी नहीं उतरे। लक्ष्मी, हाथ मत छोड़ना, कालीन पकड़े रहना।
काला चोर हमारे तूफानी जाल में फंस चुका है। अब वो यहां से नहीं निकल पाएगा। कालीन की उड़ान खत्म। चीनू बेटा, तू यहाँ ऐसे बैठे बैठे क्यों सो रहा है? अम्मी आप उठ गई? हाँ, आज आँख कुछ ज्यादा ही जल्दी खुल गई है। अभी तक तो सूरज भी नहीं निकला। तू आराम से सो जा। अम्मी आपने मुझे पहचान लिया? कैसी बातें कर रहा है? मैं अपने जीनू बेटा को नहीं पहचानूंगी क्या? हाँ जीनू, तेरी आंखों में आंसू क्यों? वो कुछ नहीं अम्मी, वो नींद की वजह से आंखों में पानी आ गया था। जीनू बेटा, वो अलादीन कहाँ है? अम्मी वो कुछ काम से बाहर गया है, बस अभी आते ही होगा, आप फिक्र मत करिए। जाने से पहले मुझे उठाया भी नहीं उसने, ऐसे खाली पेट चला गया। नहीं अम्मी, कुछ जरूरी काम था इसलिए गया है। हाँ, आप फिक्र मत करिए, वो बस अभी आते ही होगा। हाँ अभी अभी गया है, आ जाएगा। ठीक है, मैं तेरे लिए ही कुछ बना देती हूँ। नहीं अम्मी, आप आराम करिए, मुझे भूख नहीं है। चीनू बेटा, बच्चों का पेट भर के माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। चीनू, अम्मी मैं आपको कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा अम्मी, आप जल्द ठीक हो जाएंगी। भूख की वजह से ना दिमाग चल गया है तेरा। क्या हुआ है मुझे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हाँ, बस थोड़ी सी कमजोरी ही तो है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जल्दी से कुछ बना कर लाती हूँ तेरी। नहीं अम्मी, आपको मेरी कसम, आप यहाँ पे आराम करेंगी, आप कहीं नहीं जाएंगी, बाकी सारे काम मैं कर लूंगा। अम्मी मैं भले ही शरीर से भालू जैसा दिखता हूँ, लेकिन फुर्ती में एक तितली जैसा हूँ। मैं सारे काम क्यों कर लूंगा, आप बस आराम करिए अम्मी। मान तो साफ था, तो फिर तूफान कहाँ से आ गया? बातें मत बनाओ, खुद भी उठो और हमें भी उठाओ। देखिए तुम, ये कौन सी जगह है? लगता है बहरान घाटी के किसी शहर में आ गए। नक्चड़ी, वो देखो, हम पहाड़ी के बहुत पास हैं। चलो इनमें बाबा को ढूंढते हैं। हाँ? बेटे
हो गई। फुंतरू, अब पहाड़ी तक पहुंचने का रास्ता हमें कैसे मिलेगा? वक्त बहुत कम है और मंजिल बहुत अनजान। जल्दी करो, हमें जल्दी चलना चाहिए। सही कह रही हो। अपने पापा तो जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्दी मैं अपनी अम्मी को ठीक कर पाऊंगा और तुम अपने अब्बू को ढूंढ पाओगी। चलो। यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है और दूर दूर तक रोशनी भी नहीं है। ये क्या है? बुलबुल चाचा का दिया हुआ तोहफा। अंधेरे में राह दिखाने वाली जुगनू छड़ी। जानती हो, बुलबुल चाचा जैसा कोई नहीं है। मेरी हर मुश्किलों का हल उनके किसी नायाब इजाद में जरूर होता है। समझ लो कि मेरी जिंदगी के जुगनू छड़ी है वो। आओ। कोई है? कोई है? कोई है? रास्ता सुनसान, घाटी महरान, शहर वीरान, मैं हैरान तुम परेशान, करें तो क्या करें? शहर वीरान है तो क्या हुआ? कोई ना कोई तो होगा ना जो यहाँ रहता होगा, जो हमें रास्ता बताए। लेकिन इतने अंधेरे में कोई कैसे मिलेगा हमें? बेटे की तुम कुछ दिखा? मुझे अम्मी पापा को ढूंढना ही होगा। जितनी जल्दी ढूंढूंगा उतनी जल्दी मैं अपनी अम्मी को ठीक कर पाऊंगा और नक्चड़ी अपने अब्बू को ढूंढ पाएगी। नक्चड़ी! हाँ, क्या हुआ? वहाँ रोशनी है। जहाँ रोशनी है वहाँ जिंदगी है, और जहाँ जिंदगी है वहाँ लोग है, और जहाँ लोग है वो रास्ता हमें जरूर बताएंगे और हम इल्मीवा तक पहुँच पाएंगे। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी नीचे आओ। हाँ, आया। कमबख्त कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। इतनी देर हो गई, कहीं ये मरदूद ना आ जाए। नासो, अरे जल्दी आओ ना, पैरों में मेहंदी लगी है क्या? कहाँ रह गए थे इतनी देर? कब से इंतजार कर रही हूँ। जाओ, नाजो तुमसे नहीं बोलती। नासो, नासो, मैं तो तुमसे मिलने के लिए इस कदर बेताब था कि चला ही नहीं जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि कदम कहाँ रखूं। इतने नाराज मत हो। चुप। अच्छा ये बताओ, वो लाए हो जो मैंने मंगाया था? हाँ, ऐसा हो सकता है क्या कि नाजो कुछ मंगाए और अक्कू भूल जाए? शाबाशी। नाजो, एक बात का ख्याल रखना, ये गैर कानूनी काम है। किसी को अक्कू का नाम मत बताना। अक्कू का नाम नाजो के दिल पे रहता है, जुबान पर नहीं। अच्छा,
अब जल्द बीमार पड़ूंगी, फिर आ जाना मेरे हकीम तन्हाई। मैं तो चाहता हूँ नाज़ो कि तुम रोज बीमार पड़ो। बहुत अच्छी बात है, रोज बीमार। चल चल। अब लेकिन वो मेरा तोहफा तो कबूल करो। तोहफा? कसम सोने की अशर्फियों की, जरूर सोने के झुमके या बेशकीमती हीरे की अंगूठी होगी। वो सब तो नहीं है, लेकिन उससे भी बेशकीमती है। उससे भी बेशकीमती? ओए 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 ओए, लाओ लाओ दो दो। पहले आंखें बंद करो। हैं? ये क्या है? गुलाब? बेशकीमती। बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल की तरह। हीरो से भी बेशकीमती मेरा प्यार, मेरा इज़हार। हाँ, हो गया इज़हार। बहुत भूख लगी। अरे हकीम चाचा आप। सलाम चाचा जान। सलाम। अम्मी, आपकी तबीयत खराब है क्या? हाँ बच्चे, कल रात को मेरे सर में बहुत दर्द उठा, इसलिए हकीम साहब मुझे ये दवाई देने आए थे। अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। आप जाइए जाइए जाइए। ठीक है, अलविदा। अलविदा। बहुत नुकसान हो गया भाई आज तो। 1 2 और 3। बहुत अच्छे तुम। कोई है? कोई है? तूफान से तो बच गए काले चोर, मगर अलीजा की मेहमान नवाजी से कैसे बचोगे? अलीजा जान बन के जान लेती है। कोई है? एक बार वापस कोशिश करो, बहुत रात हो गई है, हो सकता है सब लोग सो गए हो। कौन है? दादी हम मुसाफिर हैं, क्या आप हमें मेहरान घाटी की पहाड़ी तक का रास्ता बता सकती? क्यों नहीं, मैं तो वैसे ही तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। मतलब इस वीरान शहर में भटके हुए मुसाफिरों के अलावा और कौन आता है? बस उन्हीं का इंतजार करती हूँ। और वैसे भी इतने लोगों की मदद की है, तुम दोनों की भी कर दूंगी। तुम दोनों थके हुए लगते हो, अंदर आओ। जी दादी हम आपको ना ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते, बस आप हमें रास्ता बता दीजिए, हम चले जाएंगे। तुमने मुझे दादी कहा है, अब दादी पोते के काम नहीं आएगी तो क्या फायदा? तुम दोनों अंदर आओ, महफूज रहोगे यहाँ पे। आओ चलो चलो। तुमने अपनी मौत की दहलीज पार की है काले चोर, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आ गया डर के डरपोक, हड्डी पसली तोड़ देता उसकी। बेगम
मैं जरा बाजार क्या गया, तुमने ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं। अब्बू, अम्मी के सर में दर्द है ना, तो हकीम चाचा आए थे। बहुत अच्छे। अब्बू, मैंने बुलाया था सूबेदार अकबर को कागजात के लिए। कैसे कागजात? तुम्हारी मैयत के कागजात। अरे रुखसार के पुराने घर में सुनाया है कोई किराएदार रहता है और बड़ा मोटा किराया दे रहा है। तो अकल के अंधे, रुखसार के इन हालात में हम रुखसार का अंगूठा लगवा लेंगे, फिर रुखसार का घर हमारा और किराया भी। बहुत अच्छे। बेगम, आज लजीज खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाऊंगा। रोज खाना क्या तुम्हारी अम्मा पका के खिलाती है? चलो। अम्मी, अपने सरदर्द की दवा तो ले जाइए, वरना हकीम चाचा को गुस्सा आ गया तो। अब्बू बताइए ना। बहुत अच्छे। अब्बू, निकल गई भड़ास। अब चलो, नाज़नीन को भूख लगी है। हाँ। अम्मी, अम्मी। तुम्हारी मोहब्बत का जनाजा तो मैं निकालूंगा। अलीजा को जादुई चिराग का एहसास नहीं हो रहा है। मतलब जादुई चिराग इस वक्त काले चोर के पास नहीं है। तुम दोनों यहाँ रुको, मैं पानी और कुछ खाने के लिए लाती हूँ। शुक्रिया दादी जान। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बड़ी अजीब जगह है। अजीब क्यों है? अभी उनके घर में नौकर तो नहीं है ना कि वो अपना घर सजा के रखेंगे? नक्चड़ी, मानता हूं कि वो बुजुर्ग हैं, अकेली हैं, मगर घर में कुछ देखो ना, घर में कुछ भी नहीं है सिवाय इस आईने के अलावा। नक्चड़ी, तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा? चोर होना, इसलिए तुम सब पे शक करते रहते हो। बेचारी बूढ़ी औरत है, वो हमारी मदद कर रही है और तुम उनके घर में खामियां निकाल रहे हो। नक्चड़ी, मैं घर की खामियां नहीं निकाल रहा हूँ, मुझे बस कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जिन्होंने भी कहा था कि मेहरान घाटी में चारों तरफ जादुई ताकत है, नक्चड़ी मैं ये सब कुछ पहले भी देख चुका हूँ। मुझे तो ना तो ये बुजुर्ग औरत ठीक लग रही है और ना तो ये आईना। आईना आईना आईना, ऐसा क्या है इस आईने में? क्या हो रहा है? क्या देखा तुमने? दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। कहाँ? इसमें तुम दिख रही हो। तुम लड़कियों को बस ये आईना मिल जाए, सारा दिन इस आईने के सामने गुजार सकती हो। काले चोर, हमें गुस्सा मत दिलाओ। काले चोर, हमें गुस्सा मत दिलाओ। बेटे की तुम अलविदा। तेरा शक बिल्कुल ठीक था काले चोर, मगर अब तो बहुत देर हो चुकी है। तू अलीजा के जाल में फंस चुका है। हमेशा
हमेशा के लिए।